तो फ्रेंड्स, राजहंस क्लासेज में आपका स्वागत है। और राजनीतिक विज्ञान की इस क्लास में हम तीनों राष्ट्रपति की शक्तियों के बारे में अध्ययन कर चुके हैं। आपातकालीन शक्तियों के हम अध्ययन कर रहे थे, जिनमें से तीनों अनुच्छेद 356, 352 और 360 का अध्ययन कर चुके हैं। आज की इस क्लास में हम चर्चा करेंगे इनके प्रभाव। आपातकालीन शक्ति, आपातकालीन शक्तियों के प्रभाव। ठीक है मित्रों, के प्रभावों के बारे में हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम चर्चा करते हैं अनुच्छेद 352 के प्रभाव। अनुच्छेद 352 प्रभाव। ठीक है मित्रों, इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। राज्य की सारी सरकार सुस्त हो जाती हैं। अनुच्छेद 356 लागू होने पर राज्य की सारी सरकारें, राज्यों की या सभी राज्यों की सरकारें, सभी राज्यों की सरकारें सुस्त हो जाती हैं। सरकारें सुस्त हो जाती हैं। ठीक है मित्रों, क्यों हो जाती हैं? क्योंकि इस समय देश में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा राष्ट्रपति के द्वारा कर दी जाती है, जिसके चलते जो राज्य की सभी राज्यों की जो सरकारें हैं, ये सरकारें सुस्त हो जाती हैं, निष्क्रिय हो जाती हैं। ठीक है, क्योंकि अनुच्छेद 352 के तहत बाह्य युद्ध जैसी हालतों पर या बाह्य आक्रमणों के हालातों पर बाह्य आक्रमण जैसी स्थिति में यह आपातकाल लगाया जाता है। ठीक है, इसके अलावा राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार को प्राप्त हो जाता है। राज्य से विषय के जो राज्य सूची जो है कि केंद्र सरकार के लिए और राज्य सरकार के लिए कानून बनाने के निर्धारण को लेकर संविधान में ये व्यवस्था की गई है। तीन सूचियों की व्यवस्था की गई है, जिसमें केंद्र सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची शामिल होती है। केंद्र सूची पर केवल केंद्र सरकार कानून बनाती है। राज्य सूची पर राज्य सरकार को कानून बनाने का हक है, लेकिन विवादित स्थिति पर केंद्र सरकार भी इस पर निर्णय ले सकती है। लेकिन समवर्ती सूची पर दोनों को प्राप्त है, और विवाद जैसी स्थिति आने पर केवल केंद्र सरकार के जो निर्णय होंगे वो मान्य किए जाते हैं। लेकिन जब अनुच्छेद 352 अगर देश में प्रभाव में लाई जा रही हो, तो उस स्थिति में जो राज्य सरकार के जो विषय हैं, राज्य सूची के जो विषय हैं, इन विषयों पर कानून बनाने का निर्णय केंद्र सरकार को दे देता है। कौन? संविधान। ठीक है मित्रों, राज्य का शासन पूर्णतः राज्यपाल द्वारा चलाया जाता है, और इस समय राज्य में या राज्य शासन प्रक्रिया में पूर्ण रूप से जो प्रभावी होता है, राज्यपाल प्रभावी हो जाता है। ठीक है मित्रों, इस अनुच्छेद के प्रभाव में आने पर राज्यपाल, राज्य में शासन की देखरेख किसके द्वारा की जाती है? राज्यपाल के द्वारा की जाती है। ठीक है, अनुच्छेद 19 स्वतः ही निलंबित हो जाता है। अनुच्छेद 19 जो कि मूल अधिकारों से संबंधित है, स्वतः ही निलंबित हो जाता है। अन्य अधिकारियों को राष्ट्रपति निलंबित कर देता है, और अन्य जो अधिकार दिए जाते हैं उन अधिकारों को राष्ट्रपति निलंबित करता है। ठीक है, यह है अनुच्छेद 352 का प्रभाव, जिसमें सभी राज्य की सरकारें सुस्त हो जाती है। राज्य सूची के जो विषय हैं, इन विषयों पर कानून बनाने का हक केंद्र सरकार को दे दिया जाता है संविधान के माध्यम से। और अनुच्छेद 19 स्वतः ही निलंबित हो जाता है। शासन का देखरेख या शासन, राज्यों में शासन का नियंत्रण राज्यपाल के हाथों में चला जाता है, और अन्य अधिकारियों को राष्ट्रपति निलंबित कर देता है। इसके बाद हम देखते हैं अनुच्छेद 356 का प्रभाव। ठीक है मित्रों, अनुच्छेद 356 का प्रभाव। ठीक है, अनुच्छेद 356 में सभी सरकारें समाप्त हो जाती हैं। अनुच्छेद 356 में सभी सरकारें कैसी हो जाती हैं? समाप्त हो जाती हैं, क्योंकि राज्य में क्या लगा दिया जाता है? आपातकाल। अनुच्छेद 356 का उपयोग राष्ट्रपति के द्वारा राज्यपाल की सलाह से या राज्यपाल की सहमति उसमें होती है,
जो कि राज्य की प्रशासन व्यवस्था के बारे में राष्ट्रपति को अवगत कराता है। और अगर शासन व्यवस्था संविधान अनुसार नहीं हो, सही नहीं हो, लोकतंत्र के सही मायनों के अनुसार शासन प्रक्रिया नहीं चल रही हो, तो राष्ट्रपति अनुच्छेद 356 का उपयोग करते हुए राज्य में, संबंधित राज्य में जहां शासन प्रक्रिया ठीक नहीं है, वहां राष्ट्रपति शासन लागू कर सकता है। इसके बाद जब ये अनुच्छेद का उपयोग किया जा रहा हो राष्ट्रपति के माध्यम से, तो उस राज्य की जो सरकार है वो सरकारें पूर्ण तरह से खत्म हो जाएगी या समाप्त मानी जाती है, जहां राष्ट्रपति शासन जिस राज्य में लगाया गया है। ठीक है मित्रों, राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार फिर से केंद्र सरकार को मिल जाता है। इस अनुच्छेद में भी राज्य सूची पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार को दे दिया जाता है। और राज्य का शासन पूर्ण रूप से राष्ट्रपति के प्रतिनिधि के रूप में राज्यपाल उस राज्य सरकार की शक्तियों का निर्वहन करते हैं। किसका प्रतिनिधित्व होने के कारण? राष्ट्रपति का प्रतिनिधित्व होने के कारण राज्यपाल राज्य की शासन प्रक्रियाओं का निर्वहन करते हैं। ठीक है मित्रों, इसके बाद हम देखते हैं अनुच्छेद 360 का प्रभाव। अनुच्छेद 360 का प्रभाव 356 का हम देख चुके हैं, 352 का भी हम चर्चा कर चुके हैं। अनुच्छेद 352 के आधार पर राष्ट्रपति युद्ध जैसे हालातों में या किसी बाह्य आक्रमण की आशंका या बाह्य आक्रमण के हालातों पर देश में राष्ट्रपति शासन लागू कर सकता है, जिसमें सभी राज्य की सरकारें निलंबित हो जाती हैं और राष्ट्रपति केंद्र सरकार को राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार संविधान के अनुसार दे देता है। ठीक है, राज्यपाल शासन का निर्वहन करता है। अनुच्छेद 352 में भी यही प्रक्रिया होती है, जिसमें संबंधित केवल ये होती है कि जिस राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया गया है वहां की सरकार निलंबित होती है और शासन की जिम्मेदारी राज्यपाल के कंधों पर आ जाती है। अनुच्छेद 360 के अनुसार किसी भी अधिकारी या कर्मचारी का वेतन कितना भी काटा जा सकता है। कब? अनुच्छेद 360 का प्रभाव कैसी स्थिति में राष्ट्रपति कर सकता है? तो सबसे पहले तो हमें यह जानने की आवश्यकता है, अगर हमें इन अनुच्छेदों का प्रभाव देखना है तो सबसे पहले तो हमें यह कन्फर्म रखना होगा कि किस अनुच्छेद का या किस अनुच्छेद के माध्यम से राष्ट्रपति शासन लागू करता है। तो अनुच्छेद 360 के आधार पर या अनुच्छेद 360 का उपयोग करते हुए राष्ट्रपति देश में वित्तीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है। ठीक है मित्रों, कौन से आपातकाल की घोषणा कर सकता है? वित्तीय आपातकाल की। ठीक है, और इसका संबंध वित्तीय आपातकाल से है। और इस आपातकाल में जो प्रभाव सबसे पहले देखने को मिलता है, परिणाम, वो ये होता है कि किसी भी अधिकारी की या कर्मचारी का कितना भी वेतन काटा जा सकता है। इसकी कोई सीमा नहीं होती है, कितना भी वेतन उसका काटा जा सकता है। ठीक है, लेकिन पूरा राज्य के बजट पर केंद्र का अधिकार हो जाता है। राज्य सरकार का जो बजट होता है उस पर केंद्र सरकार का नियंत्रण हो जाता है या केंद्र सरकार का अधिकार उस पर हो जाता है वित्तीय आपातकाल के समय। ठीक है मित्रों, इसके अलावा न्यायाधीशों का वेतन भी वित्तीय आपातकाल में काटा जा सकता है। इस आपातकाल में न्यायपालिका के जो सर्वोच्च हैं न्यायाधीशों का वेतन भी काट लिया जा सकता है तथा राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति का वेतन कभी नहीं काटा जा सकता। ये ध्यान रखना कि इस अनुच्छेद में भी राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का वेतन कभी नहीं काटा जा सकता। ठीक है, तो ये है अनुच्छेद जो आपातकाल से संबंधित अनुच्छेद हैं, अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 356 और अनुच्छेद 360 के प्रभाव। इसके अलावा अनुच्छेद 356 के प्रभाव में राज्य की सरकार समाप्त हो जाती है। राज्य सूची अनुच्छेद 352 जो कि वित्तीय युद्ध जैसे हालातों में या बाहरी आपातकाल के समय लगाए जाते हैं, जिसमें राष्ट्रपति देश की सरकार, सभी राज्यों की सरकार सुस्त हो जाती है और शासन का जो निर्वहन या राज्यों के शासन का निर्वहन राज्यपाल के कंधों पर आ जाता है। अनुच्छेद 356 के अनुसार राज्य की सरकारें समाप्त हो जाती हैं। राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार को प्राप्त हो जाता है और राज्य का पूर्णतः राज्य प्रभाव राज्यपाल के हाथों में आ जाता है। ठीक है मित्रों, इसके अलावा अनुच्छेद 360 के आधार पर जो कि वित्तीय आपातकाल की घोषणा करते हैं और इस आपातकाल में किसी भी अधिकारी का, किसी भी कर्मचारी का कितना भी वेतन काटा जा सकता है तथा राज्यों के बजट पर केंद्र सरकार का नियंत्रण हो जाता है। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का वेतन कभी नहीं काटा
जा सकता। ठीक है मित्रों, ये याद रखने की बात है। ध्यान रखने की बात यह है कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का वेतन किसी भी आपातकालीन स्थिति में नहीं काटा जा सकता। ठीक है, तो आज किस क्लास में इतना ही। राजनीतिक विज्ञान की जो अगली क्लास होगी, हम उसमें उपराष्ट्रपति की शक्ति और शक्तियों के बारे में जानेंगे कि वो किस किस अनुच्छेद के तहत कौन कौन सी शक्तियों का उपयोग कर सकते हैं। ठीक है मित्रों, इस अगर वीडियो आपको पसंद आए तो इनको अधिक से अधिक संख्या में लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।